साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सच्चा परिश्रम। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। बनारस के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी। उससे उसे जो कुछ मिल जाता था मोहन उसी से गुजारा कर लेता तथा अपनी छोटी सी गृहस्थी की गाड़ी वो खींच रहा था। मोहन कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था। संयोग की बात देखिए कि एक दिन मोहन का एक बैल मर गया। बेचारा मोहन बड़ी परेशानी में पड़ गया। जुताई का समय था। खेत को जोतना बहुत ज़रूरी था। समय निकल जाने के बाद खेत जोतने से कोई लाभ नहीं होने वाला था। अब एक बैल के मर जाने से अब मोहन के पास केवल एक ही बैल बचा था। वो बड़ी परेशानी में बैठा था। अब अपने पति को यूं बैठा देखकर मोहन की पत्नी ने उसे पूछा, क्या बात है, आप इस तरह से परेशान क्यों बैठे हैं? मोहन ने कहा, क्या बताऊं, जुताई का समय है। एक बैल के मर जाने से एक बैल से खेत जोतना असंभव है, इसीलिए मैं चिंता में बैठा हूँ। अब मोहन की पत्नी ने कुछ सोच कर कहा, देखिए, हमारे पास एक बैल तो है ही, जुताई में दूसरे बैल के स्थान पर मैं लग जाती हूँ। इस प्रकार हमारा काम भी हो जाएगा। साध संगत जी, मोहन ने इस बारे में बहुत सोचा। इसके अलावा मोहन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपनी पत्नी को लेकर खेतों पर आया और हल के अंदर एक तरफ बैल जोता और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को, और फिर वो खेतों में जुताई का काम करने लगा। अचानक उसी समय उस राज्य का राजा अपने रथ से उधर से गुजरा। राजा की निगाह खेत में काम कर रहे मोहन पर गई, जिसने हल के जुए में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को जोत रखा था। अब राजा को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई, साथ में राजा को दुख भी बहुत हुआ। राजा अपने रथ को वहां रोककर मोहन के पास जाकर बोले, ये तुम क्या कर रहे हो? मोहन ने निगाह उठाकर जब राजा की ओर देखा तो कहने लगा, मेरा बैल मर गया है और मुझे मेरा खेत जोतना बहुत ज़रूरी है। तब राजा ने मोहन से कहा, अरे भले मानस, कहीं स्त्री से भी बैल का काम लिया जाता है क्या? मोहन बोला, क्या करूं महाराज, इसके अलावा मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं है। राजा कहने लगा, तुम एक काम करो, तुम मेरा एक बैल ले आओ। तब मोहन बोला, किंतु मेरे पास इतना समय नहीं है। राजा ने कहा, सुनो भाई, तुम अपनी पत्नी को बैल लाने के लिए भेज दो। जब तक ये यहाँ बैल लेकर आएगी तब तक मैं इसकी जगह पर काम करूँगा। अब मोहन की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, आप तो बैल देने को तैयार हो, पर अगर आपकी पत्नी ने मना कर दिया तो क्या होगा? राजा बोला, तुम चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। अब मोहन की पत्नी और मोहन मान गए। मोहन की पत्नी बैल लेने चली गई और राजा ने हल का जुआ अपने कंधे पर रख लिया। साध संगत जी, मोहन की पत्नी राजा के महल में पहुंची और मोहन की पत्नी ने महारानी के पास जाकर राजा की बात कही। तो महारानी ने मोहन की पत्नी से कहा, अरे बहन, एक बैल से तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तुम्हारा बैल तो कमज़ोर होगा, हमारे बैल मजबूत हैं, दोनों साथ काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम हमारे दोनों बैल ले जाओ। ये सुनकर मोहन की पत्नी को बड़ी हैरानी हुई। उसे तो डर था कि कहीं महारानी एक बैल देने से इनकार ना कर दे, और यहाँ तो महारानी अपने दोनों बैल देने को राजी हो गई थी। मोहन की पत्नी बैलों को लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ समय के बाद मोहन के खेतों में फसल हुई। मोहन ने जब देखा तो वो हैरानी में पड़ गया। सारे खेत में अनाज पैदा हुआ था, किंतु जितनी जमीन पर राजा ने हल चलाया था और राजा का पसीना बहा था, उतनी जमीन पर मोती उगे हुए थे। साध संगत जी, ये था सच्ची मेहनत का फल। जहाँ पर राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना पसीना बहाता है, वहाँ ऐसा ही फल प्राप्त होता है।
ये था राजा और मोहन की सच्ची मेहनत का फल। साथ संगत जी, एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसे बहुत समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। अब राजा ने अपने पुत्र का नाम रमाकांत रखा। रमाकांत घर में सभी का प्यारा दुलारा था। अति कठिनाई और लंबे इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में रमाकांत के प्रति विशेष लाड़ प्यार था, जिससे कि रमाकांत बिगड़ गया था। अब रमाकांत के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी सारी इच्छाएं उसके बोलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। इसी वजह से रमाकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही उसे मेहनत के महत्व का आभास था। रमाकांत ने जीवन में कभी कोई अभाव नहीं देखा था, इसीलिए उसका नज़रिया जिंदगी के प्रति बहुत अलग था। और वहीं पर रमाकांत के पिता व्यापारी ने कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ साथ व्यापारी को अपने कारोबार की चिंता होने लगी। व्यापारी को रमाकांत के व्यवहार से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसका बेटा मेहनत के फल के महत्व को नहीं समझता। व्यापारी को आभास हो गया था कि लाड़ प्यार ने उसके पुत्र को बिगाड़ दिया है और जीवन में मेहनत के महत्व से दूर कर दिया है। काफ़ी समय तक सोचने के बाद व्यापारी ने एक फैसला लिया कि वो अपने बेटे को मेहनत के फल का महत्व खुद ही सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। व्यापारी ने बेटे को पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में बेटे से बात की। व्यापारी ने कहा, तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तब ही तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 समय का खाना दिया जाएगा। अब ये सुनकर रमाकांत को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे पल भर का गुस्सा समझा, लेकिन व्यापारी ने तो ठान लिया था। व्यापारी ने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई भी रमाकांत की मदद ना करे और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाए। रमाकांत से सब प्यार करते थे, जिसका रमाकांत ने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी सदस्य के पास जाकर धन मांगता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे रमाकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज रमाकांत को धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे कन्नी काटने लगे, जिसकी वजह से रमाकांत को मिलने वाला धन कम हो गया और धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम हो गया। एक दिन रमाकांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर काम करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा अपने पिता के पास पहुंचा और उन्हें धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने को कहा, जिसे इस बार रमाकांत ने सहजता से स्वीकार नहीं किया। रमाकांत ने पलटकर पिता को जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लेकर आया और आपने मुझे एक पल में इसे कुएं में फेंकने को कह दिया। ये सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज उनके बेटे को मेहनत के फल का महत्व समझ में आ गया है। व्यापारी अच्छे से जानता था कि उसके परिवार वाले उसके बेटे की मदद कर रहे हैं, इसीलिए रमाकांत इतनी आसानी से धन कुएं में डाल आता था। लेकिन उसे पता था कि एक न एक दिन सभी परिवार के लोग रमाकांत से कन्नी काट लेंगे और उस दिन रमाकांत के पास मेहनत करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब व्यापारी ने बेटे को गले से लगा लिया और अपना सारा कारोबार बेटे को सौंप दिया। साथ संगत जी, आज के समय में उच्च वर्ग के परिवारों की संतानों को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता होता। ऐसे में ये दायित्व उनके माता पिता का बनता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं, क्योंकि लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां उसका सम्मान होता है। मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थिति से बाहर ला सकता है। व्यापारी के पास इतना धन तो था कि रमाकांत और उसकी आने वाली पीढ़ी बिना किसी मेहनत के जीवन आसानी से निकाल लेते। लेकिन अगर आज व्यापारी ने अपने बेटे को मेहनत का महत्व नहीं समझाया होता, तो एक न एक दिन व्यापारी की आने वाली पीढ़ी व्यापारी को ज़रूर कोसती। साथ संगत जी, आज की ये साखी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ।
साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।